आज मैं आपको निफ्टी 50 का वो पार्ट दिखाने वाला हूं जो मोस्ट ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्राइसेस यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंट देते हैं, फिर उसके बाद प्राइसेस यहाँ पर एक पुल बैक देते हैं और इस लोवेस्ट पॉइंट से मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम देते हैं और एक अच्छी एंट्री दे रहे थे। क्या प्राइसेस यहाँ पर इसलिए रुके क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था? तो आंसर है नहीं। तो प्राइसेस यहाँ पर क्यों रुके? तो सिंपल सा आंसर है क्योंकि यहाँ पर मार्केट का वॉल्यूम था जो कि मार्केट की एक्चुअल लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी की वजह से एक मूव देता है। अगर हम अपसाइड चार्ट में देखें तो यहाँ पर भी प्राइसेस ऊपर गए, फिर नीचे आए और जब हमने इस मूव पे वॉल्यूम प्रोफाइल्स लगा के देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर इस एरिया में एक वॉल्यूम जोन बन रहा है। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया, फिर मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत रुका, फिर इसी जगह से एक मोमेंटम दिया। अब क्या मार्केट यहां से इसलिए गिरा क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस था? तो आंसर है नहीं, ये वॉल्यूम्स की लिक्विडिटी की वजह से गिरा है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे निफ्टी 50 और वॉल्यूम प्रोफाइल्स को साथ में कंबाइन करके ट्रेडिंग की जाती है। तो अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो के नोट्स पूरे बनाना। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मार्केट में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्रॉपर लर्निंग जरूर करे और अपने रिस्क को मैनेज करना सीखे। वॉल्यूम प्रोफाइल्स और निफ्टी 50 की कॉम्बिनेशन देखने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि निफ्टी 50 के 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको कौन से रूल्स का ध्यान रखना है। तो पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ पर आपको याद रखना वो ये है कि आपको 940 से पहले अपनी ट्रेडिंग नहीं करनी है। निफ्टी का मार्केट जो है वो 915 पे खुलता है और आपको 940 से पहले जो है वो जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट की एनालिसिस करनी है, बाकी ट्रेड नहीं करना है एज अ बिगिनर। इसके बाद जो आपके पास सेकंड रूल रहेगा ये मैं आपको आप समझ सकते हो कि निफ्टी की स्ट्रैटेजीज टाइप से सिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ स्विंग्स आपको बता देता हूँ। जो निफ्टी की सबसे पहली स्विंग है, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है और मार्केट में एक अप ट्रेंड है तो मार्केट नीचे ही नहीं जाता रहेगा, ये किसी पॉइंट से आपको एक पुल बैक दिखाएगा। तो जिस भी पॉइंट से मार्केट एक पुल बैक दिखाएगा आपको उस लो को मार्क करना है। अब इस लो को मार्क करने के बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर इस परसेंटेज स्केल में आना है और जब आप टॉप से बॉटम तक परसेंटेज स्केल लगाओगे तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू परसेंटेज का चेक करना है। तो इस वैल्यू को कैसे आपको चेक करना है या क्या देखना है? अगर आपने देखा कि आपका जो मोमेंट है वो लेस देन या बराबर है 0.65% के, अभी यहां पर आप देखोगे तो 0.34% लिखा है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर निफ्टी का मोमेंट लेस देन 0.65% आपको दिखा रहा है तो आप पहले ही सपोर्ट बनने पे बाइंग के ट्रेड्स देख सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में ग्रेटर देन 0.65% का मोमेंट आया है तो उस केस में क्या होता है कि मार्केट में एक हायर लो बनने का आपको वेट करना है। तो यहां पर अगर हम इसी रूल को देखें और 940 के साथ कंबाइन करें तो ये हमारी स्विंग नंबर 1 बन जाती है और स्विंग नंबर 2 बन जाती है। अब अगर मैं इसको सिंपली ड्रॉ करूं तो मेरे पास सबसे पहली स्विंग कौन सी है? तो ये वाली स्विंग है। ये बोलती है अगर 0.65% से कम मोमेंट आया तो पहला ही लो बनने पे हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि अगर मार्केट में बड़ा मोमेंट आया है 0.65% से ज्यादा तो मुझे हायर लो के बाद ही यहाँ पर बाई देखना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे हायर लो वाले लो से बाई करना होगा। तो ये हायर लो तभी वैलिड होता है जब आपको दिखेगा कि ये जो पहला लो है ये ब्रेक ना हो जाए। और इसी में आपकी जो तीसरी स्विंग है वो आप इस तरीके से मान सकते हो कि अगर मार्केट नीचे आया 0.65% से कम मूव है तो आपके यहाँ पर हायर लोज भी वैलिड होते हैं और डायरेक्ट सपोर्ट से बाई करना भी वैलिड होता है। तो इसके मैं अगर यहाँ पर वैल्यूज लिखूं तो इस मोमेंट के लिए आप याद रख सकते हो लेस देन 0.65%, इसके लिए आप याद रख सकते हो लेस देन 0.65% या ग्रेटर देन 0.65%। दोनों केसेस में ये वैलिड है। अब इस केस में हमने जैसे कि देखा, इस केस में आपको देखना है ग्रेटर देन 0.65%। तो अभी के लिए हमने ये 3 स्विंग सीखी, तो इसको सबसे पहले हम अपने मार्केट में चेक करते हैं। तो इस चार्ट में आप देखोगे तो सबसे पहले मार्केट ने मोमेंट ऊपर किया है, तो एक बड़ा मोमेंट है अपसाइड का। तो मैं इस चार्ट को फिलहाल इग्नोर करूंगा क्योंकि हमने जो सीखा है वो ये है कि जब मार्केट नीचे आता है तब हम अपने जो है वो क्राइटेरियाज देखते हैं। तो ये वाला चार्ट अभी मेरे लिए यहाँ पर सही नहीं होगा,
इस केस में अगर हम देखेंगे तो मार्केट इस टॉप से गिरा है और यहां तक नीचे आया है इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पे आपको क्या करना है कि आपको अपना परसेंटेज स्केल लेना है और इस टॉप से लगाना है, ना कि इस पॉइंट से। देखो पूरे टॉप से मैं लगा रहा हूं बॉटम तक। पहला टॉप जो है वो मेरा 915 का ही कैंडल है, तो इससे मैं लगा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि मोमेंट कितना आया है 0.39%। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस लो को यहां पर मार्क करूंगा जो इस वक्त लोवेस्ट पॉइंट बना होगा। इसको अब यहां पर हम लिखते हैं BAT बैट। अब ये बैट क्या होता है, ये कोई क्रिकेट बैट नहीं है। बैट का मतलब यहां पर होता है बुलिश अबाउट दिस, तो इस लाइन से ऊपर मैं बुलिश हूं। अब एंट्री का क्राइटेरिया क्या रहता है, देखो जब आपको दिखे ना कि मोमेंटम फास्ट है, फिर आपको इस मोमेंटम को स्लो डाउन होने देना है। जैसे कि इस केस में आपको दिख रहा है कि एक फास्ट रेड कैंडल थी जो कि सेल साइड रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हमें यहाँ पर लोअर विकेट कैंडल मिल रहा है, दैट मीन्स जो कि एक हमें बाई साइड प्रेशर को दिखाता है। तो फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट स्लो डाउन होता है, आपकी एंट्री जो है वो यहाँ पर बन जाती है। दैट मीन्स इस हाई के ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करता, इसी लो के नीचे मेरा जो है वो SL है, और मिनिमम हम यहाँ पर 1:3 के टारगेट्स देखते हैं, और यहाँ पर जो टारगेट हमें देखने को मिला है वो इन द रेशियो ऑफ 1:6 हमें देखने को मिला है। तो ये है सबसे पहला क्राइटेरिया कि आप डायरेक्टली सपोर्ट बनने पे बाई कर सकते हो और जब मोमेंटम 0.65% से लेस होगा। तो इस केस में आप देखो ये जो कैंडल है ये है 945 का कैंडल, दैट मीन्स यहां तक तो मुझे रुक ही जाना चाहिए था, फिर भी मुझे इसको बनने देना है। अब जो एंट्री कैंडल है हमारा, चाहे आप यहां पर बनाओ या यहां पर बनाओ, तो ये है 10:05 का कैंडल और ये वाला कैंडल है 9:50 का कैंडल। तो हमारे क्राइटेरिया यहां पर वैलिड बन रहे थे। अब इस केस में आप देखो मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है और ये है 950 का कैंडल। 950 के कैंडल के बाद मैं देख रहा हूं कि मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन तो हुआ, लेकिन कोई एक सिग्निफिकेंट कैंडल ब्रेकआउट मुझे देखने को नहीं मिला। इसके बाद भी मुझे जो है वो सेम चीज यहां पर देखने को मिल रही है कि मोमेंटम जो है वो फास्ट हुआ, लेकिन यहां पर हल्का मोमेंट आने के बाद फिर से कैंडल जो है वो इस लो को ब्रेक कर देता। दैट मीन्स हमारा जो बैट की लाइन है वो इनवैलिड बन रही है। इसके बाद पूरे दिन जो है वो मार्केट साइडवेज गया। अगर हम अगले मूव की यहाँ पर बात करें, देखो सबसे पहले जो मोमेंटम है वो यहाँ तक आया है और ये 935 की कैंडल है। इसके बाद मेरी 940 की कैंडल जो है वो यहां पर बन रही है। तो मैं क्या करूंगा, इस लोवेस्ट पॉइंट को यहां पर मार्क करूंगा जो कि मेरी बैट की लाइन होगी। तो ये है बुलिश अबाउट दिस लाइन, और सबसे पहले मैं परसेंटेज स्केल लूंगा, मार्केट को टॉप से बॉटम तक मार्क करूंगा। तो मार्केट ने मूव दिया है 0.31। अब मार्केट ने 0.31 मूव दिया है, दैट मीन्स हमारी एंट्री जो है वो वैलिड बन रही है। अब आप यहां पर एक चीज देखो, क्योंकि कैंडल जो है वो 945 यहां पर, क्योंकि एंट्री 945 के बाद ही होती है, 945 कैंडल जो है वो यहां पर बन रहा है। अब अगर आप इतने टॉप पे एंट्री लोगे तो वो वैलिड नहीं मानी जाती है। आपको इस केस में क्या करना पड़ता है, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बॉटम से टॉप तक लगाते हो और मिनिमम वेट करते हो कि 50% तक आए या इस गोल्डन जोन में आए, फिर यहां से जब एक मोमेंटम स्लो डाउन होने के बाद प्राइसेस ऊपर जाए तब हम एंट्री बनाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मार्केट सीधे जो है वो नीचे आया और इस लाइन को ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स इस टाइम भी हमारा जो है वो सपोर्ट वैलिड नहीं बन रहा था। अब इस केस में हम देखते हैं नेक्स्ट वाले केस में, तो यहां पर आप देखो मार्केट जो है वो इस टॉप पॉइंट से इस बॉटम पॉइंट तक नीचे आया है जो कि 0.40% है। अब मैं इसी लो को मार्क करूंगा। अब देखो यहां पर, क्योंकि यहां पर एक बॉक्स टाइप सिनेरियो बना है, यानी कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था इस बॉक्स में, ठीक है, और बॉक्स के बाद जो है वो मार्केट फिर से बॉक्स के अंदर आया और ब्रेकआउट कर दिया। दैट मीन्स यहां पर मेरी एंट्री बन रही है, इन लोज के नीचे जो है वो मेरा SL बन रहा है, तो मुझे मिनिमम 1:3 चाहिए। तो अगर पहली स्विंग तक ही देखो तो मुझे 1:4 के रेशियोज में टारगेट देखने को मिला है। इस सिनेरियो में भी अगर हम बात करें, मार्केट जो है वो नीचे आया है और इस पॉइंट से पहले ऊपर गया, हालांकि वो कोई बड़ा मूव नहीं है क्योंकि ये इस हाई तक किया, फिर एक मेगा मूव जो है वो नीचे की तरफ आया, तो इसको हम इस टॉप से बॉटम तक जो है वो मार्क करेंगे और यहां पर मैं देख रहा हूं कि 0.43% है, तो 0.43% को जो है मैं यहां पर मार्क कर देता हूं और दैट मीन्स ये मेरा है बैट की लाइन। अब जैसे ही क्या किया मार्केट ने, मार्केट एक मोमेंट अपसाइड का देता है, मैंने कहा था कि अगर बड़ा मूव होगा तो वेट करना पुल बैक का, तो पुल बैक हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया यहां पर। दैट मीन्स यहां पर हमारी एंट्री है, इन्हीं कैंडल्स के लो के नीचे मेरी एंट्री बन रही है और टॉप तक जो मुझे टारगेट देखने को मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली इन द रेशियो ऑफ 1:5 है। और अगर हम और एक केस देखें तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, चलो ठीक है, इसके बाद एक जो है वो बड़ा मूव नीचे की साइड देखने को मिला जिसमें इस लो को जो है वो ब्रेक डाउन किया गया। अब अगर मुझे इस केस में जो है वो अपनी एंट्री देखनी है तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, फिर से परसेंटेज स्केल यूज करूंगा, मैं देखता हूँ टॉप से बॉटम तक कितना मूव आया है। तो इस केस में भी जो है वो हमें 1.44%
मूव देखने को मिला है, यानी कि ग्रेटर देन 0.65%। तो इस केस में मैंने आपको क्या कहा, आप इस लाइन को मार्क कर सकते हो बुलिश अबव दिस, और फिर उस केस में आप देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एक पुल बैक दे दिया, दैट मींस अब यहां से आपकी जो एंट्री है वो हायर लो से वैलिड है, इसी लो के नीचे आपका एसएल होता है, और मुझे यहाँ पर इस स्विंग में 1:3.74 टारगेट्स देखने को मिले हैं। और इसी तरीके से आप जो है वो इन स्विंग्स का अपोजिट करके डाउन मूव के लिए भी देख सकते हो, जैसे कि मार्केट का लोअर हाई बनना अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 0.65% है ऊपर की तरफ, और सिमिलरली डायरेक्टली रेजिस्टेंस से सेल करना अगर लेस देन 0.65% है, और अगर लेस देन 0.65% है उस केस में लोअर हाईज भी वैलिड होते हैं। अब हम सेम चीज को देखते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स के साथ कैसे देखते हैं। अब हम देखते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल्स फॉर निफ्टी 50। तो सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल्स लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में आना होगा, और यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो इसको लगाने के लिए आप किसी भी स्विंग के लोएस्ट पॉइंट से किसी भी स्विंग के टॉप पॉइंट तक लगा सकते हो। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन जब आप अपने चार्ट पे सबसे पहली बार लगाओगे तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, तो ये कुछ आपको इस तरीके से आएगा। तो सिंपली आपको इसकी सेटिंग्स करनी है, आपको इसके इनपुट्स में आना है, और यहाँ पर रो लेआउट्स में आपको नंबर ऑफ रोज लिखना है, रो साइज में आपको 50 रखना है, वॉल्यूम में आपको ना तो अप डाउन रखना है ना तो डेल्टा रखना है, यहाँ पर आपको टोटल रखना है, वैल्यू एरिया वॉल्यूम आपको 70 रखना है। तो इसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल में आप देखोगे कि ऐसे कलर्स आप रखोगे। इसके बाद आपको एक्टिव करना है VAH, जो कि आपकी ये अबो रेड कलर की लाइन है, इसका कलर आपको रेड रखना है। इसके बाद है VAL, जो कि यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन है, ये भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। और इसके बाद होती है POC लाइन। तो अभी हम देखते हैं कि ये सारी लाइन्स होती क्या है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पे हमारे ऑलरेडी वीडियोस है, वो आप जाकर देख सकते हो, लेकिन अगर आप नए हो मैं इसका एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। देखो, इस रेड लाइन से इस ब्लू लाइन तक जो आपको ये एरिया दिखता है, इस एरिया को हम कहते हैं मार्केट का वैल्यू एरिया। अब ये वैल्यू एरिया क्या होता है? वैल्यू एरिया का मतलब होता है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपका 70% वॉल्यूम कहाँ ट्रेड हुआ है। दैट मीन्स 70% वॉल्यूम जो है वो इस स्विंग में ट्रेड हुआ है। तो इस स्विंग में भी आप देखोगे मोस्ट वॉल्यूम्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। तो इस वैल्यू एरिया का सिंपल मतलब होता है कि जहां पर आपकी स्विंग का 70% ऑफ द वॉल्यूम ट्रेड हुआ होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो रेड लाइन है इसको हम कहते हैं VAH, यानी कि वैल्यू एरिया हाई, यानी कि वैल्यू एरिया मतलब 70% एरिया जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसको हम वैल्यू एरिया हाई कहते हैं। अब ये किसका काम करता है? आप देखो, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। मार्केट इसके ऊपर जाएगा, रीटेस्ट से ऊपर जाएगा, तब भी आपकी एंट्री वैलिड बन जाएगी। ये वैल्यू एरिया हाई आप मान लो, अगर मार्केट जो है वो ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, दोबारा ऊपर जा रहा, तो यहां से भी आपकी एंट्री जो है वो वैलिड बन जाती है। ये तभी वैलिड होता है जब इसके आसपास वॉल्यूम्स हो, जैसे कि इस केस में यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, तो इसका वैलिड होना यहाँ पर सही है। लेकिन अगर आप वैल्यू एरिया लो देखोगे तो वैल्यू एरिया लो के आसपास उतना कोई वॉल्यूम नहीं है। ये जो वॉल्यूम है ये इस POC लाइन का है, तो इस वक्त यहाँ पर वैल्यू एरिया लो वैलिड नहीं होगा। तो वैल्यू एरिया लो क्या होता है? वैल्यू एरिया लो इसी वैल्यू एरिया का लोवेस्ट पॉइंट है। ये किस तरीके से काम करता है? जब आपका लोवेस्ट पॉइंट पे वॉल्यूम हो तो मार्केट इस पे आएगा, ये इस तरीके से इसको प्राइस को ऊपर ले जा सकता है। मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जा सकते हैं। तो ये इसका काम सिंपली होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये ब्लैक कलर की लाइन, जिसको हम कहते हैं POC, यानी कि मार्केट का पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो ये रिप्रेजेंट करता है जहां पर सबसे हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती है। अब देखो, इस केस में ये आप एक सिंगल लाइन की तरह देख सकते हो, लेकिन आपको कभी भी इस सिंगल लाइन को मार्क नहीं करना है। आप जहां भी देखोगे कि अच्छा खासा वॉल्यूम है, उस जोन को आपको मार्क करना है, वो आपके लिए एज ए वैल्यू एरिया यहां पर एक्ट करता है। तो इस पॉइंट को भी यहां पर आप ध्यान में रखोगे। अब हम इसको देखते हैं कि निफ्टी 50 में यूज कैसे करना है। देखो, सबसे पहले जो हमने स्विंग्स देखी उसके बायस के साथ आपको इसको यूज करना है। जैसे कि अभी मैंने इसमें देखा था कि मार्केट जब इस पॉइंट से नीचे गया तो हम सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस पॉइंट से यहां तक कितने परसेंट ये नीचे आया है। मैंने देखा कि ये यहां पर 0.39% नीचे आया है। अब मैं क्या काम कर सकता हूं? क्या मुझे इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल लगाने की जरूरत है? तो आंसर है नहीं लगाने की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल पहले मूव के लिए आपको जो है वो स्विंग्स ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले मार्केट के वॉल्यूम को आने देना है, मार्केट को बनने देना है। तो इसके बाद जब यहां से मार्केट ऊपर गया तो इसको हम अपनी सिंपल स्विंग्स और परसेंटेज से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये यहां तक एक मोमेंट देता है। अब इसके बाद क्योंकि हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, तो अब इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल लगाने के लिए मैं इसी लोवेस्ट पॉइंट से, मैं यहां से नहीं देखूंगा क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट है, फिर यहां से हायर लो बनाया, तो मैं हायर लो से
इस हाई तक यहाँ पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स लगाऊंगा और मैं क्या देख रहा हूं कि जो वॉल्यूम्स की एक्यूमुलेशन है वो इस जोन में यहां तक हो रही है। दैट मीन्स अभी मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है फिर इसी जोन में पुल बैक करके नीचे आएगा, ठीक है, और फिर यहां से ऊपर जाएगा तो मैं और एक एंट्री बना सकता हूं। दैट मीन्स डे की पहली एंट्री आप विद हेल्प ऑफ स्विंग्स ले सकते हो और आपकी जो सेकेंड एंट्री है वो विद हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स आप ले सकते हो। अब इसके बाद भी अगर आपको दिखेगा, अब देखो यहां पर इसी केस की अगर मैं बात करूं, देखो VAH जो है हमारा है ना कि वैल्यू एरिया हाई, इसका यहां पर कोई भी काम नहीं है क्योंकि जो वॉल्यूम्स है वो POC लाइन के आसपास है। सिमिलरली जब यहां से मार्केट ऊपर गया, आपने देखा, देखो यहां तक मैंने जो कैप्चर किया है वो इस वॉल्यूम प्रोफाइल से ट्रेड हो गया। अब मैं इसी लोवेस्ट पॉइंट से इसके टॉप तक जो कि फिलहाल यहां तक लगा है, मैं इसको भी मेजर कर सकता हूं। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास एक बड़ा सा जोन बन रहा है जिसमें वॉल्यूम्स की एक्यूमुलेशन हो रही है। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, देखो हमने सीखा था कि हमारे पास एक परसेंट टूल है, मैं उस परसेंट टूल को लोवेस्ट पॉइंट से एक हाईएस्ट पॉइंट तक मार्क कर सकता हूं। मैं देख सकता हूं कि ये कितना ऊपर आया है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये जो है वो 0.68% ऊपर आ चुका है। क्या ये और ऊपर जा सकता है? तो देखो इस केस में कैसे वो दिखता है। अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद इस जोन में आता है, फिर यहां से एक स्ट्रंग दिखाकर इसका ब्रेकआउट करता है, तो आपको रीटेस्ट पे या ब्रेक के ऊपर जाने के बाद ट्रेड में एंट्री लेनी पड़ती है। वो एक केस रहता है यहाँ पर, यानी कि केस स्टडी मैं कहता हूँ कि मार्केट के बैक टेस्ट के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ। और तो इन चीजों को जो है वो आप तभी ट्राई करना जब आप खुद इसको बैक टेस्ट करोगे, प्रॉपरली लर्न करोगे। तो ब्लाइंडली कुछ चीजें ट्रेड आप मार्केट में करोगे तो मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो विदाउट प्रॉपर नॉलेज कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले इसको बैक टेस्ट करना चाहिए, तब जाके ट्रेड करो। दैट मीन्स रिसर्च करो खुद की और फिर ट्रेड आप कर सकते हो। अब देखो इसके बाद यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि प्राइसेस जो है वो नीचे आए और इसी जोन में यहाँ पर जो है वो मार्केट रुका हुआ है और यहाँ से एक फॉल करता है। देखो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्विंग इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज जो हमारी बाय और सेल स्विंग्स के बाद दो और स्विंग्स आती है। एक होती है जब आपको दिखे कि मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट। तो सपोर्ट टेस्ट के बाद मार्केट के गिरने के चांसेस जो है वो होते हैं। सिमिलरली जब प्राइसेस ऊपर जाता है तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस टेस्ट। तो इसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करें तो मैं एक लिक्विडिटी जोन से बाहर आ चुका हूं, उसका रीटेस्ट हो रहा है, प्लस यहां पर सपोर्ट टेस्ट हो रहा है। दैट मीन्स मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ मैं यहां पर इस चार्ट में एक सेल साइड एंट्री ले सकता हूं और सेल साइड एंट्री लेने के बाद मैं यहां पर दिन का थर्ड ट्रेड कर सकता हूं। आपको मैक्सिमम दिन में एक या दो ट्रेड करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देखना चाहिए, खासकर निफ्टी 50 के लिए। अब देखो मैं आ जाता हूं इसके नेक्स्ट चार्ट को रीड करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि प्राइस ऊपर गया, ये है मेरा 935 का कैंडल, ये है 940 का कैंडल। दैट मीन्स यहाँ तक तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद देखो मार्केट नीचे आ रहा है, किसी भी जगह मुझे कुछ नहीं दिखा रहा। अब मार्केट साइडवेज गया तो मैं इसको यहाँ पर नहीं देखूंगा। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया। सबसे पहले देखो मैं देख रहा हूं कि ये 945 का कैंडल है, मार्केट जो है वो दूर गया फिर ब्रेक किया। अब जब आपको दिखे ना कि पहले मोमेंट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, अब आप उस केस में टॉप से बॉटम तक एक वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज कर सकते हो। और आप यहां पर देखो मार्केट में ये जो जोन है ये मुझे दिखा रहा है कि इसमें उतनी ज्यादा वॉल्यूम की एक्टिविटी नहीं है। दैट मीन्स अगर ये हाईएस्ट पॉइंट यहां से ब्रेक होता तो मार्केट को टॉप तक कोई भी प्रेशर जो है वो रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम्स की एक्टिविटी ना के बराबर है। अब ये जोन क्योंकि वॉल्यूम्स का जोन मुझे दिखा रहा है, दैट मीन्स ये ब्रेक होगा तभी मेरा बाई साइड जो है वो ज्यादा कंफर्म हो रहा है इस स्विंग के हिसाब, क्योंकि एंट्री तो बन नहीं रही थी। तो वो एंट्री इसके बाद जो है वो ज्यादा वैलिड बन जाती है अगर मैं डायरेक्टली ले लेता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया। तो ब्रेक डाउन के बाद जैसे ही सिंगल कैंडल टूट जाएगा, आपकी एंट्रीज जो है वो यहाँ पर बन जाती है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। दैट मीन्स इस लो पे मेरी यहाँ पर एंट्री होगी या इसके ऊपर मेरा यहाँ पर इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। और मिनिमम मुझे 1:3 चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर 1:3.36 देखने को मिला है। अगर हम आगे इस केस में देखें तो यहाँ पर देखो आप मार्केट नीचे आया है और इस पॉइंट तक मूवमेंट दिया है। सबसे पहले हमने देखा था कि इस ब्रेकआउट पे हमारी जो एंट्री है वो वैलिड बन रही थी जब हमने इसकी स्विंग्स को सीखा था। तो इसी लो के नीचे मैं अपना ट्रेड देखता इस हाई तक। अब यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करो, ये तो हो गया दिन का पहला ट्रेड, चलो हो गया 1:4 हमें यहाँ पर देखने को मिला है। सेकंड मैंने आपको कहा था कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स की हेल्प से आप देख सकते हो। तो इस केस में आप देखो जब मैं इस पॉइंट से इस टॉप तक यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल्स लगा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि एक तो जो मेरे पास हाईएस्ट वॉल्यूम का जोन है वो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक है और नीचे भी हमें हाईएस्ट वॉल्यूम दिखने को मिल रहा है। देखो
इस लो के नीचे कोई वॉल्यूम नहीं है, दैट मीन्स अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। तो फिलहाल के लिए रोकने के लिए यही पर वॉल्यूम्स है और मार्केट क्या करता है, मार्केट वॉल्यूम जोन में आता है, यहाँ से हमें एक बाई साइड एंट्री दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, इसी लो के नीचे मेरा जो है वो स्टॉप लॉस होगा और इस हाई के ऊपर तक का मैं ट्रेड देख सकता हूं। तो अगर मैं पूरा ट्रेड देखूं तो ये 1:3.7 का यहाँ पर मिल चुका है, तो जो कि निफ्टी के केस में एक अच्छा ट्रेड माना जाता है। अब अगर हम और एक एग्जांपल की बात करें, देखो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट एक मोमेंटम देकर नीचे आया और यहाँ से एक एंट्री हमें दिखा रहा है, फिर उसके बाद पूरे दिन साइडवेज गया। तो इस मार्केट को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, या अगर आप हमारी एंट्री है तो मे बी हमारा एसएल भी चला गया होता। अब देखो इस केस में अगर मैं देखूं यहाँ पर, देखो सबसे पहले ये ट्रेड को जो है वो हम स्विंग्स की हेल्प से ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर तक मुझे एक जो है 1:4 का ट्रेड देखने को मिल रहा है। अब सेकंड ट्रेड की बात करें, देखो मैं इस लो से नहीं, मैं हायर लो से फिर मार्क करता हूं, तो मैं हायर लो से मार्क कर सकता हूं वॉल्यूम प्रोफाइल को टॉप तक। अब टॉप तक देखने के बाद मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स थे, मार्केट ने इन वॉल्यूम्स को जो है वो फिलहाल यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंडिंग है। तो मेरे पास यहाँ पर एक VAL की लाइन है, देखो VAL की लाइन के आसपास एक वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन है, लेकिन अगर ये एक्यूमुलेशन यहाँ पर ब्रेक होता, दैट मीन्स अगर ये लो कैंडल ब्रेक होता तो मैं रीटेस्ट के बाद यहाँ पर सेल साइड ट्रेड देखता, वो एक वैलिड ट्रेड लेता। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आ रही है और मार्केट यहाँ पर मूव दे रहा है। दैट मीन्स मेरा जो डे का सेकंड ट्रेड है वो यहाँ से वैलिड बन रहा है और इसी के नीचे मेरा एसएल होगा। मेरा जो टारगेट होगा वो इन द रेशियो 1:3 होता है, या आप 1:2 के भी ट्रेडर्स यहाँ पर देख सकते हो, तो इस हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो मार्केट सबसे पहले ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ पर प्रीवियस जब हमारे केस में मार्केट पहले ऊपर जाता तो हम मोस्टली सेल साइड के ट्रेड देते। अभी मैंने बाई कहा इसलिए क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जो है वो डाउन साइड बढ़ा था। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहली एंट्री के लिए क्या काम कर सकते थे कि 940 का वेट करें। देखो मैं यहाँ पर देखता कि एक एंट्री जो है वो मेरी यहाँ पर बन रही थी, इस हाई के ऊपर जो है वो मेरा एसएल होता, जो कि पहले ही कैंडल में जो है वो हिट हुआ है। हालांकि यहाँ पर मेरा टारगेट तो हिट नहीं हुआ, लेकिन मेरा एसएल जरूर हिट हुआ है, तो इसको हम एक लॉस मेकिंग ट्रेड मानते हैं। फिर उससे फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर गए हैं और मैं फिर से परसेंटेज स्केल का यहाँ इस बॉटम से इस टॉप तक यूज करूंगा, जो कि मुझे 0.44% देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी मैं एक सेल साइड ट्रेड जो है वो प्लान कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माय स्विंग्स। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा ट्रेड रहेगा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:3 के टारगेट्स के बजाय यहाँ पर मुझे 1:4 के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट केस में आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वॉल्यूम प्रोफाइल लगाओगे तो आपको दिख रहा है कि ये एक वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन जोन पूरा है। अब सेकेंड केस के लिए आप लोअर हाई से अपने वॉल्यूम्स को मार्क करोगे, तो इस केस में मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट का यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, पीछे वॉल्यूम्स का जोन है, और क्योंकि मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो हम इस पूरे जोन के, देखो मैं यहाँ पर इस सिंगल कैंडल को फेयर वैल्यू गैप नहीं मान रहा, मेरे लिए ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि बीच में उतनी खासी कोई वॉल्यूम की जगह नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में गया, मार्केट ने एक सिंगल कैंडल अपोजिट साइड को ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर मेरी एंट्री है, इसके हाई पे मेरा स्टॉप लॉस होता और मैं जो है 1:3 के टारगेट देखता। लेकिन अगर आपको और एक करना होता तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट टेस्ट कर रहा है, तो टेस्ट के बाद आप फिर से इसका ब्रेक देख सकते हो। दैट मीन्स जो अभी तक मैंने यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन किया, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस स्विंग की डायरेक्टली आप पहला सपोर्ट बनने पे ट्रेड देख सकते हो, और सेकंड मैंने कहा कि अगर बड़ा मोमेंट है तो हायर लो देखने पे ट्रेड जो है वो वैलिड बन जाता है, या अगर कम ही मोमेंट है तो उस केस में भी हायर लो से ट्रेड आप देख सकते हो। लेकिन जो अभी मैं पूरी बात कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ निफ्टी 50 के 5 मिनट्स कैंडल की बात कर रहा हूँ, या 15 मिनट्स पे भी आप ये चीज जो है वो देख सकते हो, एवन के 1 मिनट पे भी देख सकते हो, लेकिन आपको कंफर्मेशन तीनों टाइम फ्रेम्स की देखनी चाहिए। उसके बाद मैंने बात की कि आप इन चीजों पे परसेंटेज स्केल लगा सकते हो, या परसेंटेज स्केल जब आप लगाओगे एक ट्रेड आपने किया, ठीक है, तो आप मार्केट में दूसरा ट्रेड जो है परफॉर्म बेटर है कि ना भी करे तो भी सही रहेगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो सेकंड ट्रेड के लिए आपके पास वॉल्यूम प्रोफाइल्स का एक ऑप्शन रहता है, जो भी वॉल्यूम प्रोफाइल्स की नॉलेज है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप YouTube के सर्च बॉक्स में PHYZA एंड फाइजान सर्च कर सकते, और आपको यहाँ पर हमारी चैनल में आना है। कि इसमें आने के बाद यहाँ पर ये है वॉल्यूम प्रोफाइल का पहला पार्ट, ये है इसकी सेकंड लेवल जहां पर हमने FVG और ऑर्डर ब्लॉक के साथ देखा है, और इसके बाद तीसरी लेवल यहाँ पर हमने एडवांस लेवल में देखा है। दैट मीन्स वॉल्यूम प्रोफाइल्स के इन 3 पार्ट्स को देखने के बाद आपके वॉल्यूम प्रोफाइल्स के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको निफ्टी की स्विंग्स के बारे में
और जानना है तो यूट्यूब पर ही हमारा और एक वीडियो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि #1 निफ्टी 50 इंट्राडे, ठीक है, ये वाला आप वीडियो देख सकते हो और यहाँ पर ये वाला वीडियो देख सकते हो। तो ये आपको जो है वो हेल्प करेगा। और साथ ही अगर आप हमारे और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हो, आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के बाद आपको एक्स्ट्रा वीडियोस और पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।